अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस साअ व युनज़्ज़िलुल गैथ व यअलमु मा फ़िल अरहाम वमा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला इन्नल मुत्तक़ीना मफ़ाज़ा हदाइक़ व अअनाबा व कवाइब अतराबा। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला कुल लिल मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखें, मैंने 3 आयात ना ये तिलावत की हैं जिसमें हमारी ज़िंदगी का असल मकसद मौजूद है। सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह ने मौत को अटल रखा है और ये फ़ैसला कौन है, और मौत लाज़मी हर एक पर वाक़े होगी और मौत ज़रूरी भी है। और मोमिन की मोहब्बत है मौत के साथ, मोमिन को नफ़रत नहीं होती मौत के साथ। अगर उसके आमाल बिगड़ जाते हैं तो मौत से उसको नफ़रत होने लगती है, और अगर आमाल सुधर जाए और ठीक हो जाए और लाइन पर आ जाए तो फिर ये मोमिन मौत से मोहब्बत करने लग जाता है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब इसको मौत आती है तो मोमिन की ज़िंदगी हमेशा वाली खुशहाल है और कामयाब ज़िंदगी है, क्योंकि इसकी ज़िंदगी आगे की जो है वो जन्नत वाली है, यानी कि जन्नतियों वाली। जिस घर से निकल कर आया वहीं पर वापस लौटने वाली ज़िंदगी है। यानी आदम अलैहिस्सलाम वहीं से निकाले गए थे, अल्लाह ने निकाल के ऐसे छोड़ा नहीं। अल्लाह चाहते ऐਵੇਂ ही छोड़ देते कि आदम तुमने इतनी बड़ी गलती कर दी, हमारे इतने आलीशान ज़बरदस्त घर में तुम ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये तुमने क्या कर दिया। मेरे सबसे बड़े दुश्मन शैतान के चक्करबाजी में आके आपने हवा को भी फल खिलाया, ख़ुद भी खाया, और आपने मेरी नाफरमानी कर दी। अल्लाह से अब तक क्या होता था, गपशप लगती थी, बेहतरीन कलाम होता था। अल्लाह से ज़बरदस्त बात कौन करने वाला है, कोई नहीं है। अल्लाह का कलाम, आदम अलैहिस्सलाम आपस में गपशप होती थी एक अरसे तक, ज़माने तक, और क्या मज़ा आता होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम को एकदम जब डांट पड़ी तो आदम अलैहिस्सलाम फिर रोना शुरू। हमारे वालिद हैं, रोते 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 कहते हैं इस कदर रोए के निशान पड़ गए चेहरे पे, इस कदर रोए के रोना इकट्ठा कर लें तो उसमें कश्तियाँ चल जाएं, इस कदर रोए कि पूरी बनी आदम इंसानियत जितना रोएगी उतना वो अकेले रोए। तो अल्लाह ने फिर खामोश भी खुद कराया और समझाया। आदम सोच रहे हैं, अल्लाह जानते दिल में क्या है, सोच रहे हैं कि मैं किन अल्फाजों से अब अल्लाह से जो है माफ़ी मांगूँ। अल्लाह ने खुद अल्फाज समझाए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ऐसे आदम मांगो। तो मैं बता रहा हूँ कि हम निकल के कहाँ से आए भाई, जन्नत से, मुबारक जगह। दुनिया का पहला इंसान कौन, मुसलमान, हमारे वालिद आदम। तो ये हमें उधर ही लौट के जाना है। दूसरी आयत उससे मुताल्लिक़। तीसरी आयत जो मैंने पढ़ी नज़र से मुताल्लिक़। देखो, मौत और जन्नत के दरमियान में एक बड़ी जो हिफाजत करनी है ना अपनी, वो नज़र की करनी है। कुल्लिल मुअ्मिनीना यग़ुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम। यानी कि सहाबा जैसी जमात को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कदर ताकीद फरमाई, अल्लाह की तरफ से कुरान उतरा, कई ऐसी आयात मौजूद हैं जो मैं उनमें से एक तिलावत भी कर रहा हूँ। तो आपने यही उनको समझाया कि देखो, तुम्हारे जैसे सहाबा ऐसे ज़बरदस्त पक्के ठक्के ईमान वाले, जिन पे ईमान गोया ख़त्म हो गया, जन्नत की तस्दीक अल्लाह ने कर दी, रदी अल्लाहु अन्हु व रदू अन, मेरी तरफ से इनको सर्टिफिकेट है जन्नत का, पक्के जन्नती हैं। लेकिन उन सहाबा के भी मुताल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र की बीमारी की अहकामात को ताकीद के साथ समझा रहे हैं। ये वो गुनाह है बदनज़री का ना, कि ये जन्नत में भी नहीं जायज़ है। हालांकि जन्नत में सब जायज़ है, सारे काम जायज़ हैं,
लेकिन जन्नत में भी बदनज़री हराम है। आप दूसरी की हूर को नहीं देख सकते, दूसरी की बीवी को नहीं देख सकते। देखे ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में नज़रें फेर दी, मुस्कुरा गए कि भाई हूर आ गई थी, पिंडली पे नज़र पड़ गई थी, नहीं नज़रें बद फरमाई, तो सबक सिखाया दिखाया। तो तीनों बातें ना जुड़ी हुई हैं हमारे दीन की मेहनत के साथ, तीनों बातें जुड़ी हुई हैं। किस तरह जुड़ गई कि देखो मौत हमें आएगी, हम इस चक्कर में पड़े हुए फंसे हुए कि मैं दुनिया में क्या हो जाऊं, सेट हो जाऊं, दुनिया में मेरे पास अच्छा घर आ जाए, अपना घर आ जाए। हालांकि दुनिया में अपना घर तो किसी का भी नहीं है भाई, सिर्फ एक घर है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो है कब्र का घर। और वो आप ना भी खुद खरीद सकें तो अगला आपको देगा, और कब तक के लिए देगा, क़यामत तक के लिए। आपको वहाँ से निकाल के कोई बाहर नहीं फेंकेगा। जैसे दुनिया में तो हो जाते हैं ना, कब्ज़े हो जाते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन कब्र पे दुनिया का बड़े से बड़ा माइकल लाल भी आ जाए ना, वो कब्ज़ा नहीं करता। वो ज़्यादा से ज़्यादा कब्ज़ा करेगा तो कैसे करेगा, दूसरा मुर्दा उसमें डाल देगा, इसको निकालने की उसको ज़रूरत नहीं है। तो आपको वो मकाम नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत तक के लिए मिल गया और मुफ्त में मिल गया, और यही आपका घर है। कितना बड़ा होता है वो, तो बंदा उधर डाला जाता है, रखा जाता है, इज़्ज़त के साथ पहुंचाया जाता है, और हमारे अपने ही पहुंचाते हैं, और पहुंचाते ही ऊपर से आवाज़ लग रही होती है और बंदा अंदर सेट कर रहा होता है। तो ऊपर वाला कहता है जी अब सेट हो गया, जो ये खुद होना चाह रहा था ना दुनिया में सेट, ये दूसरी तरह होना चाह रहा था और इसको वखरे अंदाज में सेट कर दिया जाता है। तो कहते हैं कि क्या ख्याल है उस गुलाम के मुताल्लिक आपका कि जो आका के सामने ऐसे खड़ा हुआ है, जैसे हम भी खड़े हुए होते हैं ना, आका के सामने गुलाम ऐसे खड़ा हुआ है और बिल्कुल सही खड़ा हुआ है अदब के साथ। शायद इतना अदब से एक फ़ौजी भी ना खड़ा होता हो। फ़ौजी भी कभी आप नहीं देखेंगे ऐसे खड़ा हो, कभी देखा है आपने फ़ौजी को ऐसे खड़ा हुआ? वो कैसे खड़ा होगा, यूँ खड़ा होगा, या राइफल पकड़ी हुई होगी, एक हाथ यहाँ तक आ जाएगा, दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि उनके कानून के ख़िलाफ़ है, लेकिन अल्लाह ने ये अदब सिखाया। तो क्या ख्याल है उस ग़ुलाम के मुताल्लिक कि जो ऐसे अदब के साथ खड़ा हुआ है अपने आका के सामने सर झुकाए हुए, और आका उसको कहता है कि भाई जाओ वो फलाने बंदे को बुला के लाओ, तो ये अदब से ऐसे ही खड़ा रहता है। वो कहता है भाई जाओ मेरे लिए पानी लेकर आओ, ये अदब से ऐसे ही खड़ा हुआ है। वो कहता है भाई जाओ फलाने की मदद करो, ये लेकिन अदब से ऐसे ही खड़ा हुआ है। वो कहता है भाई जाओ वो फलाना काम करके आओ, लेकिन ये टस से मस नहीं हो रहा, जो भी नहीं रेंग रही इसके ऊपर, और खड़ा हुआ है। तो कहते हैं भाई ऐसे बंदे के मुताल्लिक आपकी क्या राय है, ज़रा सा बताएं, समझाएं। बात समझ आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम भी ना मकाम पे ऐसे ही खड़े पक्के बिल्कुल, और बड़े क्या कहते हैं, मैं भी कसूरवार हूँ, सारे इसमें मिले जुले में। तो बहरहाल बड़े क्या चाहते हैं, बड़े कहते हैं भाई जाओ अल्लाह के रास्ते में निकलो। ऐसे हमारा दीन भी है सारा, कि दीन सिर्फ इसका नाम नहीं है, बस ये इशारे कर लिए और काम पूरा हो गया। अगर इसका नाम होता तो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये करके दिखा देते, आप ना निकलते, लोगों की गालियां ना सुनते। अबू जहल जैसे खतरनाक इंसान के पास बार बार चक्कर लगा रहे, क्या ज़रूरत थी? आपकी वजह से तो अबू जहल भी पैदा हुआ था, लेकिन आप उसके पास जा रहे थे। तो ये गुलाम ऐसे ही खड़ा हुआ है, और आका इसको 100 काम बोलता है, लेकिन ये कहता है आप आका बस, आपकी तो शान ही अलग है, आपकी तो, ये उनके तारीफ़ों में क्या कहता है, कसीदे कहता है कि आपसे आला तो कोई है ही नहीं, आपके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं, आप तो दुनिया के महान शख्स हैं, आप जैसा खूबसूरत कोई दूसरा नहीं है, आपका मेरी नज़र में बड़ा मकाम। आका कहता है भाई जाओ वो फलाने के को जो है ना समझाओ, उसको लेकर आओ, नमाज पे लगाओ, गुनाह से बचाने की दावत दो,
उसको सीधे रास्ते पे जोड़ो, तो ये क्या कहते हैं, आप बहुत अच्छी बातें बोलते हैं माशाल्लाह, और टच से मस नहीं हो रहा। गौर कर रहे हैं थोड़ा? तो ऐसे शख्स के बारे में आपकी क्या राय होगी? आप खुद कहेंगे भाई ये शख्स क्या है, गलत कर रहा है, ये सही नहीं कर रहा, ये हमारा वाकई दीन नहीं है। जिस दीन पे मैं आप लग गए ना, ये नहीं है, दीन कुछ और ही है। दीन क्या है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन अमाल के लिए अपनी इबादत को भी तर्क किया है, अपनी इबादत को छोड़ा है। किन की खातिर? इंसानियत की खातिर, जो हम में से हर एक कोई भी छोड़ने को तैयार नहीं है। भाई मेरी नमाज का वक्त है, मेरे कुरान की तिलावत का वक्त है, मेरे ज़िक्र का वक्त है, मेरे फ़लानी इबादत का वक्त है, मेरे फ़लाने काम का वक्त है, मेरे खाने का वक्त है, मैं आगे पीछे नहीं कर सकता। तो अल्लाह ने ये तो छोड़ें, जब वो मुसलमानों से हटकर गैर मुस्लिम जो सरदार थे मक्का के बड़े, उनको दावत दे रहे थे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, यानी कि उसका नेमल बदल यूँ अंदाज़ा कर लें आज के ज़माने में कि आप बैठकर अमेरिका का सदर बैठा हो, वज़ीर आज़म बैठा हो, उसको दावत दे रहे हो, और बीच में एक आपका ही पाकिस्तानी कोई मुसलमान आ जाए और वो आपको तवज्जो अपनी तरफ दिलाए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा उनको रोका और अल्लाह ने तरबियत फरमा दी कि नहीं, ये जो अपने पहले इनको देखना है। तो दीन हमारा कुछ और ही है। तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जैसे गुब्बारे पे एक बस नोकदार चीज़ लगाई और हवा गायब। तो ये नज़र का ख़राब इस्तेमाल हो जाना, ये इंसान के ऐसे ही सालों की इबादत को सेकंडों में उड़ा देता है। जैसे सूखी लकड़ी को आग लग जाती है, कैसी तेज़ी से आग खाती है। तो अब मेहनत तो किए जा रहे हैं, लेकिन नतीजा सामने नहीं आ रहा। मसला क्या है कि एक ये बड़ा मसला है जिसको आपने मैंने इरादा करना है आज से। और ये नज़र की हिफाजत कैसे होती है? जब ईमान की ताकत आपके अंदर होगी, ईमानी पेट्रोल आपके पास होगा, तो फिर आप बदनज़री से बच सकते हैं। बदनज़री बड़ी ख़तरनाक बला है। नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को उससे रोका। फ़तेह मक्का हो रहा है तो काफिरों ने बरहना लड़कियां औरतें खड़ी कर दी लाइनों में कि सहाबा की नज़र पड़े और जो हमें करना है वो हो जाए। तो मुसलमान के साथ भी अभी तक वो चल रहा है मामला। तो दीन की मेहनत करनी है तो अपनी हिफाजत भी पहले करनी है, साथ साथ ये बदनज़री की हिफाजत सबसे पहले करनी होगी। इसका इलाज मैंने बताया कि ईमान की ताकत से मिलेगा। जब बदनज़री से बच गया, दीन की मेहनत कर रहा है, मौत तो आनी है। अब इस हाल में मौत आई कि अल्लाह से इसने अहद किया हुआ था कि अल्लाह आइंदा मैं बदनज़री नहीं करूँगा, दीन की मेहनत का काम करूँगा। अब इस हाल में अगर मौत आई है तो ये कामयाब हो गया। एक शख्स ने दूसरे से, वो अत्तार की दुकान के बाहर ना गौर से देख रहा था, बोतलें रखी हुई थी, शीशा था लगा हुआ, बोतलें नज़र आ रही थी ट्रांसपेरेंट। अब वो देख रहा है बोतलों को बड़े गौर से। तो अंदर से मालिक निकला, उसने कहा भाई क्या देख रहे इतनी देर से? उसने कहा मैं ये देख रहा हूँ कि जब तेरी मौत आएगी तो कैसे निकलेगी, किस किस बोतल में फंसेगी तेरी जान। वो कहने लगा बड़ी बातें बनाता है, तेरी जान कैसे निकलेगी? तो उसने कहा देख मेरी जान तो ऐसे निकलेगी। कहते हैं एक ईंट पड़ी थी, वो उसने ऐसे यूं आगे करी और लेटा और अल्लाहु अकबर कह के लेट गया उसके ऊपर, बस आंखें बंद और जान निकल गई। तो उसने दिखा दिया कि देखो कितना आसान है मोमिन के लिए मौत को गले लगाना। क्योंकि मोमिन क्या करता है, मौत से मोहब्बत करता है, वो इंतज़ार में रहता है उसकी रूह के मैं अल्लाह से कब मिलूँगा, इंतज़ार करता है, मौत से थोड़ी भागता है वो। और जिसकी ज़िंदगी गड़बड़ चल रही है वो मौत से डरता रहेगा कि भाई मौत आ गई तो क्या हो जाएगा, इज़राइल आ गए तो क्या हो जाएगा।
सुलेमान अलैहिस्सलाम के तख्त लगा हुआ था, महफिल जमी हुई थी, वज़रा खड़े थे और एक शख्स इनके बड़े वज़ीर को घूर घूर कर देख रहा था, बड़े गौर से देख रहा था। तो इनको ना, वज़ीर को ना बड़ा उलझन हुई उससे कि मुझे इतने देर से घूर घूर के देख रहा है। तो उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम को ना कहा कि कान में आके, हज़रत मुझे इस फलाने शख्स से ना डर लग रहा है, खौफ आ रहा है, तो आप ऐसा करें, अपने मौक्किल को यानी जिन को हुक्म करें, मुझे दुनिया के दूसरे कोने पे पहुंचा दे, कुछ देर के लिए मैं वहाँ चला जाऊँ, मेरी टेंशन दूर हो जाए। जैसे हमारा भी होता है ना भाई, काम काज कर कर बहुत, अब थोड़ा आउटिंग कर लेते हैं, बाहर घूम लेते हैं, कहीं कहीं घूमने फिरने सैर सपाटे पे जाते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन को हुक्म किया, भाई इनको पहुँचा दो वहाँ। जैसे इन्होंने इनको वहाँ पहुँचाया तो अब वो जो घूर रहे थे ना, वो कहने लग गए कि मैं यही सोच में पड़ा हुआ था कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि इनकी रूह दुनिया के उस कोने से निकालनी है, ये इधर क्या खड़े हुए, इधर क्या कर रहे हैं, और ये कैसे वहाँ पहुँचेंगे। जैसे ही वहाँ पहुँचे तो वहीं इज़राइल ने खट से रूह निकाल ली, क्योंकि उसी दुनिया के खित्ते पे उनकी रूह निकलनी थी। तो मौत तो आप चाहें या ना चाहें, अल्लाह को कोई अवारिस पैदा करने की ज़रूरत भी नहीं है कि अल्लाह दिखाएं कि भाई हाँ देखो फलाना हादसा हुआ तो मौत हो गई। नहीं, अच्छा भला इंसान बिल्कुल ठीक, हमारे वालिद माशाल्लाह बिल्कुल ठीक थे, बिल्कुल सेहतमंद थे, तबीबों ने, डॉक्टरों ने बड़े बड़े चेक कर लिया, कहा भाई दिल 100% है माशाल्लाह, जिस्म 100% सेहतमंद है, लेकिन बिल्कुल सामने रूह निकल गई। तो क्या कोई वजह बनी? कोई वजह नहीं। अल्लाह के लिए कोई वजह बनाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे दादा का इंतकाल हुआ सामने, 104 साल उम्र थी। तो दादा माशाल्लाह नमाज़ पढ़ने जाते थे इस उम्र में भी मस्जिद, कमज़ोर हो गए थे, बस ये था, बाकी सारे आज़ा माशाल्लाह ठीक थे अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये एक आला हमने लगा दिया था, सुनते थे, वैसे भी थोड़ा सा कम सुनना उस वक्त हुआ था, तो आला लगा दिया था, वो भी सही था, रोटी सालन खाते थे। और सामने वालिद भी बैठे हुए, मैं भी हूँ। तो अब्बा को कहने लगे भाई मैं जा रहा हूँ, और लेट गए खुद ही। नहा धो के आए थे, नहा धो के आए, सफ़ेद कपड़े पहने, चारपाई पे बैठे, और वालिद साहब को कहा, चौधरी कहते थे अब्बा को, कह रहे चौधरी मैं जा रहा हूँ, अशरफ मैं जा रहा हूँ। तो वालिद साहब देख रहे हैं ये क्या कह रहे हैं अब्बा, और ख़ुद लेट गए और कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक दफ़ा कहा, फिर कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, दूसरी दफ़ा कहा। फिर कहने लगे कि अशरफ मेरी रूह निकल रही है यहाँ से, ये है ना ये जगह, यहाँ से फरिश्ते ने हाथ रख दिया, खींच रहे, निकाल रहे रूह। तो वालिद साहब देख रहे हैं, अब्बा ये आप क्या बोल रहे हैं? कह रहे भाई जा रहा हूँ, वक्त हो गया। और अशरफ यहाँ घुटने तक रूह निकाल दी उसने, और अशरफ ये नाफ तक रूह निकाल दिए। फिर कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, खुद सीधे हुए, आंखें खुद बंद की, हाथ सीधे करे, और फिर बात नहीं करी। देखो मौत कोई मुश्किल है क्या? बहुत आसान है। लोग ऐसे भी इसी ज़माने में जा रहे हैं, कोई ये एवें बातें नहीं है, ये सच है कि आपने पाकीज़ा आँख के साथ ज़िंदगी गुजारी है, दीन पे चलते हुए ज़िंदगी गुजारी है, तो मौत आपके लिए कोई मसला नहीं है। आपको मौत से मोहब्बत है, फिर मौत ऐसे आएगी आपकी मर्ज़ी के मुताबिक, सुकून से आप जाएंगे। कलमा पढ़ते हुए अल्लाह आपको नेकी की तौफीक खुद देगा कि भाई ये फ़लानी नेकी करो, और उस दौरान मौत आएगी, पता चल रहा होगा। कोई ज़्यादा परेशान होने वाला अमल नहीं है मौत का। जब ये मौत आ गई तो अब तीसरा हिस्सा क्या है कि दीन की मेहनत करने वाले के लिए जन्नत है।
और जन्नत में जो सबसे कमतर जन्नती यानी आखिरी दर्जे वाला जाएगा वो इस दुनिया से 10 गुना ज़्यादा। और जब वहाँ पहुँचेगा तो 40,000 फरिश्तों की प्रोटोकॉल, सारे एक ज़बान एकदम यूँ नारा लगाएंगे उसके सलूट मार के फरिश्ते कि हमारे मालिक आ गए, मरहबा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अल्लाह सारे नबियों वाली सिफ़ात पैदा कर देंगे इनके अंदर, सारी बुराइयां ख़त्म, साफ़ सुथरे, हर नबी की खुसूसियत फ़ज़ाइल इसके जिस्म के अंदर डाल दिए जाएंगे। और जन्नत में तो फिर मज़े ही मज़े। और जन्नत में लेकिन बदनज़री वहाँ भी नहीं है, ये याद रखें। तो ये एक वाहिद अमल ऐसा है दीन की मेहनत के साथ साथ कि जो दुनिया में भी हराम है और मरने के बाद जन्नत में भी अल्लाह ने हराम रखा है। और ये अमल बहुत ज़रूरी है, दीन की मेहनत पे निकलना। हम उस शख्स की तरह ना बन जाएं जो मैंने बताया कि आका बस हुक्म करे जाए और हम सुनते ही जाएं। तो ये भी जो बयानात का सिलसिला रखा जाता है ना, बुध का दिन है, फिर जुमेरात का दिन, शब जुमा का सिलसिला है कल का, असर से इशराक तक का। तो ये सब क्या है, माहौल के अंदर जोड़ना, ये बात समझाना कि भाई हम इस गुलाम की तरह ना बन जाए कि जो बातों पे वाह वाह तो कर रहा है लेकिन कदम एक आगे उठाना नहीं चाह रहा। तो ऐसा गुलाम, ऐसा दीन की मेहनत करने वाला हमें नहीं चाहिए भाई। ये तो ख़तरनाक बंदा है। तो निकलना इसके लिए बहुत ज़रूरी शर्त है, अल्लाह की राह में निकलना। इसी के लिए बार बार ये बात समझाई जाती। लेकिन बाहर का माहौल क्या है, ख़तरनाक माहौल है, बंदे के पैरों को जकड़ लेने वाला, रोक लेने वाला, जन्नत की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाने देगा ये माहौल। अगर जन्नत में जाना है तो आपको अल्लाह के रास्ते में जुड़ना पड़ेगा, इस मेहनत में लगना पड़ेगा, नज़रों की हिफाजत के साथ। बस ये दो काम जिसने कर लिए तो इंशाअल्लाह तीसरी अल्लाह उसके रसूल की तरफ से ये शर्त लाजमी है कि फिर इसकी जन्नत पक्की है। और अगर यही नहीं काम कर सका तो फिर जन्नत कैसे पक्की हो सकती, कैसे जन्नत पहुँचेगा? पहुँच भी गया एक वक्त में तो बड़ी मुश्किलों के साथ पहुँचना है। तो अल्लाह भाई हमें तौफीक दें इस बात की, ठीक है ना। इसी के लिए सारे कवाइफ हैं, सारी तरतीब है। 4 महीने लगा कर काम को सीखना, हर साल चिल्ला लगाना 40 दिन, और महीने का सहरोज़ा लगाते रहना, मकाम के जितने भी 5 आमाल होते हैं उनके अंदर जुड़ना, ठीक है ना। जितनी तालीमें यहाँ हो रही हैं रोज़ाना इशा के बाद, उसके अंदर जुड़ना, एहतमाम करना। भाई ये अमल मुझे अपना फ़ायदा देगा खुद, इसमें किसी दूसरे का फ़ायदा थोड़ी है, इसमें मेरा अपना ज़ाती फ़ायदा है जो मेरे आगे काम आएगा। किसी एक अमल को भी लाजमी पकड़ें, इससे इब्तदा करें, शुरुआत करें, तो अल्लाह आगे के लिए भी आपको तौफीक दे देगा इंशाअल्लाह। ठीक है, सब भाइयों का इरादा है ना भाई इंशाअल्लाह। तो क्या क्या इरादा है, जो भाई की तश्कील है वो सब भाइयों के इरादे लिख लें। हाँ जी, पेन मेरे पास तो नहीं रखा हुआ, यहाँ देख लें या इस पे नोट कर लें, फिर वो ले लें उनसे, इरादा कर लें, फिर हम दुआ कर लेते हैं। बिलाल अहमद खान और अनवर भाई। यहाँ अब क्या इरादा है अनवर भाई? 4 महीने का अनवर भाई का भी इरादा है। मोहम्मद इस्माइल भाई 4 महीने। मुबारक भाई का 4 महीने। क्या नाम बताएं? जावेद इकबाल भाई चिल्ले का इरादा है। मोहिउद्दीन भाई क्या इरादा है? मोहिउद्दीन भाई 4 महीने का, 4 महीने का इरादा है। अब्दुल वहीद भाई और इमरान भाई का क्या इरादा है? चिल्ले का है, इमरान भाई का भी चिल्ले का इरादा है। और जमील भाई का पूरी ज़िंदगी का, जमील भाई का भी इरादा है।
जो लोग नौकरियों से भी रिटायर हो रहे हैं वो भी इरादा कर लें, क्योंकि अब तो फारिग हो रहे हैं ना, अल्लाह की राह में वक्त भी लगा सकते हैं आप आसानी से। कुछ ऐसे भी साथी होते हैं ना, रिटायर हो रहे हैं, अपनी नौकरियों से मुकम्मल उनका वक्त हो रहा होता है, तो उनके पास तो सुनहरी मौका है। बाज़ हमने तो साथियों को देखा रिटायर होके माशाल्लाह हाफिज़ हो गए, कुरान याद कर लिया, मस्जिद में इतना वक्त दिया, कुरान से मोहब्बत थी, याद कर लिया, चिल्ला लगा लिया, 4 महीने लगा लिए, उसके अंदर हिफ्ज़ कर लिया। कर सकता है बंदा, इरादा करे फिर तो सब आसान हो जाता है। इसके लिए उम्र भी शर्त थोड़ी है कोई। ठीक है भाई, अल्लाह हम सबको तौफीक दें भाई। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। या अरहमर राहिमीन, हम सब के तमाम ख़ताओं, लग़्ज़िशों, कोताहियों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सब की नज़रों की हिफाजत फरमा दीजिए। या अल्लाह बदनज़री से हम सब को महफूज फरमा दीजिए। या अल्लाह बदनज़री के जितने भी आलात हैं या अल्लाह उनसे भी हमारी हिफाजत फरमाइए। या अल्लाह ऐसे माहौल से हमारी हिफाजत फरमाइए जहाँ हमसे बदनज़री हो जाती है। या अल्लाह नज़रों की हिफाजत की हम सबको भरपूर तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। दीन की मेहनत में हम सबको तमाम आमाल के अंदर जुड़ने की तौफ़ीक अता फरमा दीजिए। या अल्लाह दीन के जितने भी तकाज़े हैं या अल्लाह तमाम तकाज़ों के लिए हम सबको इस्तेमाल फरमा लीजिए। या अल्लाह हमारी तमाम क़ुव्वतें या अल्लाह दीन की मेहनत के लिए सर्फ़ करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह अपने रास्ते में हम सबको निकलने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमसे जितना भी हो सकता है या अल्लाह उस अमल से हमें पीछे हटने से बचा लीजिए। या अल्लाह जो भी अमल हमसे हो सकता है दीन की मेहनत का या अल्लाह उसमें हम सबको लगने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हमारे पूरे मोहल्ले के 100% मर्दों को नमाजी बना दीजिए। या अल्लाह हमारे मोहल्ले की तमाम 100% मस्तूरात को पक्का ठक्का नमाजी बना दीजिए। 100% बालिग़ जितने भी बच्चे हैं अल्लाह उन सब को पक्का नमाजी बना दीजिए। या अल्लाह जमात के साथ, एहतमाम के साथ, तकबीर ऊला के साथ या अल्लाह सबको नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह हम सब को या अल्लाह ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमाइए। या अल्लाह हम सब का ख़ात्मा बिल ईमान नसीब फरमाइए। या अल्लाह हम सब को जन्नतुल फ़िरदौस में आला मुक़ाम नसीब फरमाइए। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत में हम सब को जुड़ने की तौफ़ीक अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोस हम सब को नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह आपके हाथों से हौज़ कौसर का पानी नसीब फरमाइए। या अल्लाह आपकी शफ़ाअत हम सब को नसीब फरमा दीजिए। या अल्लाह जितने भी मुसलमान भटके हुए हैं या अल्लाह उनको राह रास्त पर लगा दीजिए। या अल्लाह दुनिया के चक्करों में पड़ गए अल्लाह उनको दीन की मेहनत के लिए अपने रास्ते में कबूल फरमा लीजिए। या अल्लाह जितने भी मुसलमान